बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बताया कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 1470 डिग्री। पहले हमें ये मालूम करना है 1470 डिग्री कितना का बराबर है। तो 1470 डिग्री इक्वल टू 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 30 डिग्री। मतलब है कि हम 1470 से 360 माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो आएंगे 30। तो इसका मतलब है कि 1470 डिग्री बराबर है 30 डिग्री का। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री मालूम करेंगे जो बराबर होंगे 1470 के। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। अब इधर देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि ट्रायंगल ए बी और सी, इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। इसी तरह सारे साइड भी बराबर है। ये साइड भी 2a का बराबर है, ये भी 2a का बराबर है, ये भी 2a का। ये हम सपोज करते हैं। अब चूंकि हमें बताया गया है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 1470 और 30 डिग्री, तो अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री में। अब ये जो साइड हमारे पास ये बीसी साइड हो, इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। 2a का बराबर था तो bd भी a का बराबर हो गया और dc भी a का बराबर हो गया a। अब हम सिर्फ यहां से एक ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ये ABD ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इधर देखो, ये एक ट्रायंगल अब हम लेते हैं। इसका ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला 30 डिग्री का है। A, B और D। हमें मालूम है कि ये साइड बराबर है 2a का और ये साइड बराबर है a का, लेकिन हमें AD साइड के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले अब हम मालूम करेंगे AD साइड को। तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, AB यानी हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर है BD होल स्क्वायर जमा AD होल स्क्वायर। अब हम AD होल स्क्वायर मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब AB हमारे पास 2a होल स्क्वायर इक्वल टू BD हमारे पास a स्क्वायर और AD हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये बन जाता है 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जमा AD होल स्क्वायर। यहां पर हम आते हैं। अब इधर देखो, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर। बोथ साइड हम अंडर रूट लेंगे, ये इसके साथ खत्म हो गया। AD बराबर है, ये a अंडर रूट से बाहर है, a अंडर रूट 3 का। तो हमने ये मालूम कर दिया कि AD हमारे पास बराबर है a अंडर रूट 3 का, a अंडर रूट 3। अब यहां पर हमारे पास तीनों साइड मालूम है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इधर ये ट्रायंगल हम लेते हैं, आप लोग इधर अब देखें। ये ट्रायंगल आपके पास A, B और D, ये साइड बराबर है a का, ये बराबर है 2a का और ये a अंडर रूट 3 का। 60 डिग्री, 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करेंगे इस डायग्राम की मदद से। तो यहां पर हम एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। तो 30 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड है ये बेस है। तो हमारे पास बेस बराबर है a अंडर रूट 3 का परपेंडिकुलर 30 का जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, बराबर है a का
और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2a है। अब बहुत आसान है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री देखने जो आप 30 डिग्री वाली करेंगे तो साइन 30 डिग्री ये हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी p बाई h का बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर है a डिवाइडेड बाई 2a a के साथ 1/2 का बराबर है। साइन का जो अपोजिट है वो कोसेकेंट है तो कोसेकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ये 1/2 है तो ये 2 का बराबर है। अब cos 30 डिग्री ये बराबर है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज का यानी a√3 डिवाइडेड बाई 2a का a के साथ खत्म हो गया तो cos 30 हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2 का बराबर है। और cos का जो उलट है वो secant 30 डिग्री है तो secant 30 डिग्री हमारे पास बराबर है 2 डिवाइडेड बाई √3 का। फिर हमारे पास टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री ये बराबर है परपेंडिकुलर बाई बेस का a डिवाइडेड बाई a√3 का a के साथ 1/√3 का बराबर है। और कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इसका अपोजिट है तो वो √3 का बराबर है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको 30 मालूम हुए।